तो गाइस ज़्यादातर डीएसएलआर में कौन सा प्रॉब्लम आता है, जिसमें ऑटो फोकस हो गया है, या तो जो भी आप पिक्चर खींचते हो उसमें ब्लैक पट्टी आ जाना, या तो पूरा ब्लर हो जाना, या तो सही से कैमरा वर्क नहीं करता, या तो एसडी कार्ड में जो भी यहाँ पे फोटो सेव हुई है वो पूरी डिलीट हो जाती है। इस तरीके से काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप बैटरी डालते हो वो यहाँ पे फूल जाना, तो उस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो आखिरकार आपको क्या करना है, तो आखिरकार प्रॉब्लम आता है क्यों, कौन सी आप गलती करते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती, या तो आपके कैमरे में जो भी यहाँ पे पैनल बॉल लगी हुई तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो कैमरे में कोई प्रॉब्लम है, या तो जो भी यहाँ पे बैटरी का जो भी यहाँ पे कनेक्शन आता है उसमें प्रॉब्लम है। उस तरीके से काफ़ी सारी दिक्कतें होती रहती है, जिसकी वजह से सही तरीके से कैमरा वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, या तो जो भी यहाँ पे की दिखाई दे रही वो सही तरीके से वर्क नहीं करती, या तो डिस्प्ले में सही तरीके से नहीं दिखाता, या तो जो भी यहाँ पे आउटडोर फोटोशूट करते हो तो उसमें सही तरीके से वाइट बैलेंस नहीं होता, या तो आईएसओ अपर्चर सेटिंग भी नहीं होता। तो इस तरीके से दिक्कतें रहती है। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर जिसमें निकॉन हो, कैनन हो, सोनी का हो, या तो कोई भी हो, जिसमें हम क्या करते यानी कि कोई भी ऐसा कैमरा हम यूज़ करते उसके पहले यहाँ पे सही तरीके से लेंस बिठा लेते। लेंस जब भी यहाँ पे बिठाते उस वक्त यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे आप बैटरी डालते हो वो यहाँ पे नहीं डालनी, यानी कि बिना बैटरी डाले यहाँ पे आपको पहले लेंस बिठा लेना। जब भी यहाँ पे लेंस बिठाते हो वो सही तरीके से वर्क करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हम निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं, लेकिन सही तरीके से इस तरीके से हम बिठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे लेंस फिट किया है वो सही तरीके से फिट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। जब भी यहाँ पे इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पे सही डायरेक्शन में वो फिट होगा तो उसमें से आवाज़ आएगी। तो वो बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर है उसमें इस तरीके से आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो सही तरीके से फिट होगा। जब भी यहाँ पे लेंस सही तरीके से फिट होगा तो ऑटो फोकस वाला यहाँ पे आपको सेटिंग करना नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑटो फोकस आ जाएगा। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे बैटरी डालते। जब भी यहाँ पे हम बैटरी डालते तो यहाँ पे बिना साफ किए यानी कि बिना देखे हम इस तरीके से यहाँ पे बैटरी डाल देते। तो आपको यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे बैटरी डालते हो तो उसमें यहाँ पे पहले अंदर से यहाँ पे आपको साफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बैटरी है उसको यहाँ पे आपको साफ कर देना। इसके बाद यहाँ पे लगा देना। जब भी यहाँ पे आप बैटरी लगाते हो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे एसडी कार्ड हम डालते तो वो भी यहाँ पे आपको देख लेना है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसडी कार्ड डाल दिया है। तो जब भी यहाँ पे आप एसडी कार्ड डालते हो तो उसको यहाँ पे आपको साफ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दो यहाँ पे पॉइंट दिए गए तो उसको भी यहाँ पे आपको साफ कर लेना है। साफ यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे हवा से साफ कर सकते हैं, या तो इस तरीके से भी यहाँ पे साफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सही तरीके से एसडी कार्ड लगा देना, वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना। जब भी यहाँ पे आप बैटरी डाल देते हो, लेंस सही तरीके से फिट कर देते हो, इसके बाद एसडी कार्ड डाल देते हो तो तुरंत से आपको कैमरा ऑन नहीं करना, वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हम बार बार इस तरीके से चेंज करते हैं एसडी कार्ड, या तो इस तरीके से यहाँ पे हम बार बार बैटरी को निकालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका अंदर वाला पॉइंट जो भी आता है वो खराब हो जाता है। डीएसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पे पैनल बॉल लगी हुई है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, सही तरीके से कैमरा वर्क नहीं कर पाता। डीएसएलआर में जो भी यहाँ पे एसडी कार्ड में फोटो है उसको यहाँ पे आपको सेव करना है तो आपको यूएसबी केबल का यहाँ पे यूज़ करना है। जब भी यहाँ पे यूएसबी के केबल का यूज़ करते हो तो उसको भी यहाँ पे आपको साफ करके यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद ही यहाँ पे आपको लैपटॉप हो या तो आपके पीसी हो उसमें यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ से एसडी कार्ड निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्ड रीडर आता है उसमें लगा देते, जिसकी वजह से उसका जो भी पॉइंट है यानी कि एसडी कार्ड का जो भी पॉइंट है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कैमरे में जो भी यहाँ पे अंदर वाला पॉइंट होता है वो भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पैनल बोर्ड खराब होती है। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैमरा है उसमें सही तरीके से वर्क नहीं करता है, या तो आप फोटो खींच पाते हो, डीएसएलआर में जो भी यहाँ पे फोटो खींचते हो वो आपको दिखाई देती है लेकिन सेव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका पॉइंट जो भी है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे फोटो सेव नहीं होती। या तो जो भी यहाँ पे आपकी फोटो है वो अपने आप गायब हो जाती है, या तो जो भी यहाँ पे डीएसएलआर में जो भी यहाँ पे एसडी कार्ड में फोटो है वो यहाँ पे गायब हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। वो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि उसका पॉइंट जो भी है वो खराब हो जाता है, वो सही तरीके से जो भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा होता है उसमें फिट नहीं होता है, या तो जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनता है
वो सही तरीके से कांटेक्ट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कैमरे में फोटो सेव नहीं होती। वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे सही तरीके से लेंस नहीं बिठाते हो, इसलिए यहाँ पे ब्लैक पट्टी आ जाती। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप आईएसओ सेट करते हो, अपर्चर सेट करते हो, शटर स्पीड सेट करते हो और यहाँ पे व्हाइट बैलेंस सेट करते हो, उसमें यहाँ पे आप फोटो तो खींच पाते हो लेकिन ब्लैक हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि सही तरीके से कैमरा का जो भी यहाँ पे शटर होता है वो काम नहीं करता। यानी कि पहले फोटो खींच पाता है, इसके बाद यहाँ पे लाइट पड़ती है, यहाँ पे आप फेस लाइट का यूज करते हो, उसका सेटिंग सही तरीके से नहीं होता। जो भी यहाँ पे शटर स्पीड सेटिंग होता है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिक्कत आती है। यानी कि बाद में यहाँ पे फोटो खींच पाता है, उसके पहले यहाँ पे फेस लाइट हो जाती है, या तो फेस लाइट यहाँ पे 1 या 2 सेकंड में यहाँ पे आपकी फोटो खींच पाती है, उसमें ही यहाँ पे आपकी फोटो सेव होती है। तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे मैन्युअल सेटिंग करते हो तो उसमें भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे डिजिटल आपके पास यहाँ पे फेस लाइट है, उसमें यहाँ पे जो भी सेटिंग करते हो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैमरे में भी सेटिंग करना होगा, तो यहाँ पे सही तरीके से कैमरा वर्क करेगा। और यहाँ पे जो भी आप पिक्चर खींचना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप पिक्चर खींचना चाहते हैं, आउटडोर हो इंडोर हो या तो कहीं पे आप फोटो खींचते हो, वो सही तरीके से खींच पाओगे। लेकिन जो भी यहाँ पे उसका सेटिंग है वो सही तरीके से आपको आना होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से फोटो खींच पाते हो। इसलिए यहाँ पे ब्लैक पट्टी आ जाती है, या तो कोई भी ऐसा कैमरा होता है वो बाद में वर्क करता है। आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर कैमरा है जिसमें यहाँ पे जो भी डिजिटल यहाँ पे फ्लैश लाइट है, या तो कोई भी ऐसी फ्लैश लाइट है, उसकी सेटिंग कुछ अलग है और यहाँ पे आपकी कैमरे की मैनुअल सेटिंग कुछ अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी फ्लैश लाइट पड़नी चाहिए उस तरीके से नहीं पड़ेगी, जो भी यहाँ पे एरिया को कवर करना चाहिए वो नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सही तरीके से लेंस उसको कैप्चर नहीं करेगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे उसका शटर स्पीड आता है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। कैमरे के अंदर जो भी यहाँ पे आपने सेटिंग की है उस एरिया को यहाँ पे वो कवर तो करता है, लेकिन उसको जिस तरीके से फोटो चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिक्कतें होती, जिसमें यहाँ पे ब्लैक पट्टी आ जाना, पूरी ब्लर हो जाना, या तो जो भी आप फोटो खींचते हो वो पूरी ब्लैक हो जाना। इस तरीके से दिक्कतें इसलिए होती है क्योंकि आप सही तरीके से सेटिंग नहीं करते। जब तक यहाँ पे आप सेटिंग कर देते हो, जब तक यहाँ पे आप इस तरीके से सेटिंग नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आपकी फोटो क्लियर नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यानी कि काफी सारे लोगों को डाउट रहता है कि सही तरीके से सेटिंग करते हैं, सही तरीके से लेंस बिठा लेते हैं, एसडी कार्ड भी कंप्लीट है, बैटरी भी लगा देते हैं, लेकिन सही तरीके से कैमरा वर्क नहीं करता, फोटो सही तरीके से खींच नहीं पाता। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि आप जो भी डीएसएलआर कैमरा होता है वो यहाँ पे रेगुलर टाइम पे आपको सर्विस कराना होगा। जब तक यहाँ पे इस कैमरे को सर्विस नहीं कराओगे तब तक यहाँ पे आपकी कैमरे की क्वालिटी सही तरीके से नहीं दिखाएगी, सही तरीके से आपकी पिक्चर की क्वालिटी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर कैमरा है वो धीरे धीरे खराब होगा, जिसमें यहाँ पे ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम खास रहता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट करते हैं जिसमें ऑटो फोकस के लेके, क्योंकि ऑटो फोकस के लेके यहाँ पे मैं लाइव वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ऑटो फोकस लाना है, किस तरीके से यहाँ पे कौन सी सेटिंग करना है, जिसकी वजह से आपकी जो भी यहाँ पे ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे मैं लाइव भी करूँगा जिसमें यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का सही तरीके से कैमरा वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि जो भी यहाँ पे बैटरी बैकअप होती है, या तो जो भी यहाँ पे एसडी कार्ड डालते हैं, या तो कैमरे की सेटिंग जो भी है वो सही तरीके से नहीं कर पाता। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैमरा है उसको साफ सुथरा नहीं रखता, यानी कि आपका जो भी डीएसएलआर कैमरा है उसको यहाँ पे आपको डेली साफ करना चाहिए, 2-3 फोटो खींचना चाहिए, आउटडोर खींचिए, इंडोर खींचिए, क्योंकि उसकी जो भी यहाँ पे लेंस के अंदर पैनल बोर्ड आती है, उसके अंदर मोटर आती है, वो सही तरीके से वर्क करे, सही तरीके से वो काम करे, यानी कि डेली यहाँ पे काम होता है, जिसकी वजह से उसका जो भी यहाँ पे काम करने का बैकअप होता है वो सही तरीके से होता है। इसलिए यहाँ पे आपको डेली यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर कैमरा है वो सही तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा का होता है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा होता है उसको यहाँ पे काम पत जाने के बाद वो यहाँ पे रख देते, इसके बाद यहाँ पे 1 महीना 2 महीना इस तरीके से यहाँ पे वो निकालते। जब भी यहाँ पे आप कैमरा रखते हो तो उसमें यहाँ पे आपको पूरा ढक के, उसमें डस्ट न जाए, उसमें यहाँ पे पानी न गिरे, इस तरीके से सही तरीके से यहाँ पे आपको रख देना। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जो भी यहाँ पे फोटो खींच पाते हो उसमें यहाँ पे डॉट डॉट आ जाना, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी यहाँ पे कैप यूज़ करते हो वो यहाँ पे जो भी डीएसएलआर कैमरे के अंदर कांच आता है उसमें यहाँ पे घिस जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। या तो जो भी लेंस है वो कहीं जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर का लेंस होता है वो कहीं पे टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक काम करना है, जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर कैमरा है उसमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको कांच लगा देना है,
इस तरीके से यहाँ पे आपको कांच लगा देना है। जो भी यहाँ पे कैमरे के अंदर जो भी लेंस यूज करते हो उसमें कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे पिक्चर होती है उसकी क्वालिटी बेटर आए, तो इसलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कांच का यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरे पास कांच है वो यहाँ पे पूरा खराब हो चुका है, उसमें काफी सारा यहाँ पे डस्ट है, खराब हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे डीएसएलआर का यूज करते हो, जो भी यहाँ पे आपके पास डीएसएलआर है, जो भी आपके लेंस है, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा लेंस है तो उसके लिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कांच लगा देना है, जिसकी वजह से आपका जो भी लेंस है वो चलने में भी बेटर होगा, आपका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा। तो आपके पास कोई भी ऐसा लेंस हो तो आपको इस तरीके से साफ सुथरा और यहाँ पे इस तरीके से कांच लगा देना है, जिसकी वजह से कोई ऐसी दिक्कतें ना हो। और यहाँ पे कैप का जो भी यूज करते हो उसको भी यहाँ पे आपको साफ सुथरा रखना है, जिसकी वजह से डस्ट ना जाए और यहाँ पे आपके लेंस में कोई ऐसी दिक्कतें ना आए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप कीवर्ड यूज करते हो, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे की है, तो उसको यहाँ पे आप यूज करते हो तो ज्यादा बार यहाँ पे आपको प्रेस नहीं करना, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पे फोटो खींच पाते हैं तो उसको यहाँ पे दबा रखते हैं, उसको यहाँ पे प्रेस ही रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे आप प्रेस करके रखोगे, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे पैनल बोर्ड में यहाँ पे करंट जाएगी उसका यहाँ पे काम करने का तरीका वो बार बार यहाँ पे भेजता रहेगा, जिसकी वजह से सही तरीके से लेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे आप जो भी फोटो खींचते हो तो इसके बाद यहाँ पे आपको उसको हटा देना। इसके बाद यहाँ काफी सारे लोग क्या करते हैं, यानी कि ऑन कैमरे में यहाँ पे बैटरी डाल देते हैं, या तो एसडी कार्ड डाल देते हैं, या तो लेंस चेंज करते हैं। तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। जब भी यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो तो उसकी बैटरी निकाल दीजिए, या तो एसडी कार्ड डालते हो तो उसकी जो भी यहाँ पे बैटरी है उसको निकाल दीजिए। आपको बैटरी निकाल के इस तरीके से काम करना होगा, नहीं तो काफी सारी दिक्कतें होगी। अभी तो नहीं होगी, यानी कि नया नया कैमरा होगा तो उसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन जब जब यहाँ पे पुराना होगा तो काफी सारे लोग यहाँ पे यूएसबी का यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे माइक हो गया, यूएसबी केबल हो गया, या तो एचडीएमआई हो गया, या तो माइक हो गया, या तो जीपीएस। इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे लोग यूज करते हो। तो यूज करने का यहाँ पे एक तरीका होता है, उसमें यहाँ पे पहले आपको कैमरा को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप कनेक्शन लगा देते हो, इसके बाद यहाँ पे आपको जरूरत है कि मेरे को हाँ जरूरत है, तब यहाँ पे आपको कैमरा ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे चालू कैमरे में आप लेकिन यहाँ पे ऑन कैमरे में इस तरीके से यहाँ पे आपको यूएसबी केबल या तो कोई भी ऐसा केबल आप लगाते हो तो उसको यूज मत करें, नहीं तो काफी सारी दिक्कतें होगी। अभी नहीं होगी लेकिन बाद में होगी। इसलिए यहाँ पे मैं आपको ऑन कर देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना। और यहाँ पे फ्लैश लाइट लगा देती हूँ तब भी यहाँ पे आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। जब भी यहाँ पे आप काफी सारे लोगों को इस तरीके से डाउट रहता है कि जब भी यहाँ पे हम फ्लैश लाइट लगा देते तो पहले फ्लैश लाइट ऑन करें या तो कैमरा ऑन करें। तो आपको पहले कैमरा ऑन कर देना, इसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट ऑन कर देना। वो भी यहाँ पे आपकी दिक्कतें जो भी है, जो भी यहाँ पे आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की, यानी कि आपके पास जो भी डीएसएलआर है, यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर कैमरा है उसमें इस तरीके से दिक्कतें इस वजह से आती है। या तो जो भी यहाँ पे आप कैमरा यूज करते हो उसमें क्या करते हो, जो भी यहाँ पे आपका हाथ है वो गीला है और यहाँ पे कैमरे को पकड़ देते हो और इस तरीके से कैमरा पकड़ के यहाँ पे वो फोटो शूट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे डस्ट यहाँ पे ही गया है, लेकिन कैमरे के लेंस के अंदर भी गया है, उसके शटर स्पीड के अंदर गया है और यहाँ पे कैमरा जो भी है उसके अंदर भी गया है। तो गीला हाथ हो तो उसको यहाँ पे आपको कभी भी कैमरा हाथ में पकड़ना नहीं तो इस तरीके से दिक्कतें होगी। और यहाँ पे आपका कैमरा जो भी यहाँ पे यूज करते हो या तो कहीं पे आप फोटो शूट करने के लिए चाहते हो तो उसको खास ध्यान में रखें कि कहीं टकरा ना जाए। लेंस टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी यहाँ पे पैनल बोर्ड आती है, जो भी यहाँ पे मोटर आती है, जो भी यहाँ पे कांच यूज किया है अलग अलग, उसमें काफी सारी दिक्कतें होगी। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका ऑटो फोकस वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी सेटिंग यहाँ पे खराब हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैमरा कहीं पे टकरा जाता है तो उसकी शटर स्पीड में प्रॉब्लम होगी, जो सही तरीके से कैमरा का फोटो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फोटो खींच पाते हो लेकिन सही तरीके से वर्क नहीं कर, जो भी यहाँ पे आप फोटो खींचते हो वो सही तरीके से नहीं खींच पाएगा। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। सो गाइस यहाँ पे आपको कैमरे के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके कैमरे में है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।